प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में लाया हूँ जीके के टॉप 40 प्रश्न जो आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज का आपका पहला सवाल है, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल किस राज्य में स्थित है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि महाराष्ट्र। यह आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल है, लता मंगेशकर पुरस्कार किस राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। यह आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है, ध्वनिकी का अध्ययन किससे संबंधित है? प्यारे दोस्तों, ध्वनिकी का अध्ययन किससे संबंधित है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि ध्वनि से संबंधित है आपका। ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी तरह आपका अगला सवाल दिया गया है, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्यारे दोस्तों, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी प्रधानमंत्री जो है नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। भी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी तरह आपका अगला सवाल दिया गया है, केरल को क्या कहा जाता है? प्यारे दोस्तों, केरल को क्या कहा जाता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि दक्षिण का कश्मीर कहा जाता है। भी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल है, नीलगिरी पर्वतीय रेलवे किन राज्यों में है? प्यारे दोस्तों, नीलगिरी पर्वतीय रेलवे किन राज्यों में है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु। यानी सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी तरह आपका अगला सवाल दिया गया है, आवृत्ति की इकाई क्या है? प्यारे दोस्तों, आवृत्ति की इकाई क्या है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि हर्ट्ज जो है आवृत्ति की इकाई होती है। यह आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है, पृथ्वी के जुड़वा बहन के नाम से किस ग्रह को जाना जाता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि शुक्र को पृथ्वी के जुड़वा बहन के नाम से जाना जाता है। बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न है, माउस का कौन सा कार्य नहीं है? प्यारे दोस्तों, माउस का कौन सा कार्य नहीं है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी प्रिंट। यानी प्रिंट करना माउस का काम नहीं है। सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी तरह आपका अगला सवाल दिया गया है, शक्ति की इकाई क्या है? प्यारे दोस्तों, शक्ति की इकाई क्या है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी वाट जो है शक्ति की इकाई होती है। सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी तरह आपका अगला सवाल दिया गया है, सांची का स्तूप किस राज्य में स्थित है? प्यारे दोस्तों, सांची का स्तूप किस राज्य में स्थित है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी मध्य प्रदेश। यह आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी तरह आपका अगला सवाल दिया गया है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? प्यारे दोस्तों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी बिहार। यह आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल है, भारत का प्रथम राष्ट्रीय ध्वज कब और कहाँ फहराया गया था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि 1906 में कलकत्ता। यानी बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी तरह आपका अगला सवाल दिया गया है, नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? प्यारे दोस्तों, नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी 1 जनवरी 2015। यानी बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी तरह आपका अगला सवाल दिया गया है, भारत का पहला विद्युतीकरण वाला शहर कौन सा है? प्यारे दोस्तों, भारत का पहला विद्युतीकरण वाला शहर कौन सा है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि कोलकाता। सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल है, महाबोधि मंदिर बोध गया किस राज्य में स्थित है? प्यारे दोस्तों, महाबोधि मंदिर यानी बोध गया किस राज्य में स्थित है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी बिहार राज्य में स्थित है। सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल है, दाब की इकाई क्या है? प्यारे दोस्तों, दाब की इकाई क्या है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि पास्कल। यानी पास्कल जो है दाब की इकाई होती है। चलिए आपका अगला प्रश्न है, ऊँट किस देश का राष्ट्रीय पशु है? प्यारे दोस्तों, ऊँट किस देश का राष्ट्रीय पशु है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी सऊदी अरब। बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, इसी तरह के महत्वपूर्ण वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है, रैम का पूरा नाम क्या है? प्यारे दोस्तों, रैम का पूरा नाम क्या है? तो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी। बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल है,
ऊर्जा की एसआई इकाई क्या है? प्यारे दोस्तों, ऊर्जा की एसआई इकाई क्या है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि जूल, यानी बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल है, हुमायूं का मकबरा किस राज्य में है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी दिल्ली। डी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसी तरह आपका अगला सवाल दिया गया है, सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल धौलावीरा कहाँ स्थित है? प्यारे दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल धौलावीरा कहाँ स्थित है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि गुजरात। ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न है, मेट्रोलॉजी किसका अध्ययन करती है? प्यारे दोस्तों, मेट्रोलॉजी किसका अध्ययन करती है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि जलवायु और मौसम। ये आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल है, नीति आयोग की स्थापना किसके स्थान पर की गई थी? प्यारे दोस्तों, नीति आयोग की जो स्थापना हुआ था वह किसके स्थान पर हुआ था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि योजना आयोग। ये आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल है, 7 टापुओं का शहर किसे कहा जाता है? प्यारे दोस्तों, 7 टापुओं का शहर किसे कहा जाता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि मुंबई, यानी मुंबई को 7 टापुओं का शहर कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी तरह आपका अगला सवाल दिया गया है, भीमबेटका की गुफाएं किस राज्य में है? प्यारे दोस्तों, भीमबेटका की गुफाएं किस राज्य में है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि मध्य प्रदेश। भी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसी तरह आपका अगला सवाल है, घनत्व की इकाई क्या है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, यानी ये आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसी तरह आपका अगला सवाल दिया गया है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म स्थल कहाँ है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि महू। यह आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है, यानी सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी तरह आपका अगला सवाल दिया गया है, स्पीकर किस प्रकार की डिवाइस है? प्यारे दोस्तों, स्पीकर जो है किस प्रकार की डिवाइस है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि आउटपुट डिवाइस, यानी ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी तरह आपका अगला सवाल दिया गया है, बल की इकाई क्या है? प्यारे दोस्तों, बल की इकाई क्या है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि न्यूटन। न्यूटन जो है बल की इकाई होती है। बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी तरह आपका अगला सवाल दिया गया है, कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? प्यारे दोस्तों, कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि दिल्ली। बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी तरह आपका अगला सवाल दिया गया है, भारत के जुड़वा शहर कौन से हैं? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि हैदराबाद और सिकंदराबाद को भारत के जुड़वा शहर के नाम से जाना जाता है। ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है, विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या है? प्यारे दोस्तों, विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि ओम जो है विद्युत प्रतिरोध की इकाई होती है। सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी तरह आपका अगला सवाल दिया गया है, वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? प्यारे दोस्तों, वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि नरेंद्र मोदी। बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है, अरुणाचल प्रदेश को पहले क्या नाम से जाना जाता था? प्यारे दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश को पहले क्या नाम से जाना जाता था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि नेफा के नाम से जाना जाता था। बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसी तरह आपका अगला सवाल दिया गया है, लाल किला कहाँ स्थित है? प्यारे दोस्तों, लाल किला कहाँ स्थित है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी दिल्ली में है आपका लाल किला। बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी तरह आपका अगला सवाल दिया गया है, गति की इकाई क्या है? प्यारे दोस्तों, गति की इकाई क्या है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि मीटर प्रति सेकेंड। यह आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसी तरह आपका अगला सवाल दिया गया है, मकड़ी बिना खाए पिए कितने दिनों तक जीवित रह सकती है? प्यारे दोस्तों, मकड़ी बिना खाए पिए कितने दिनों तक जीवित रह सकती है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि 30 दिन। डी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल है, रोम का पूरा नाम क्या है? प्यारे दोस्तों, रोम का पूरा नाम क्या है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि रीड ओनली मेमोरी। ये आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसी तरह से आपका अगला और अंतिम प्रश्न दिया गया है,
कार्य की इकाई क्या है प्यारे दोस्तों, कार्य की इकाई क्या है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि जूल। यानी कि कार्य की इकाई जो है जूल होती है। बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही उपयोगी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए आपका आज का सवाल है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का आकार किस अनुपात में है? प्यारे दोस्तों, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का आकार किस अनुपात में है? इसका आंसर आप कमेंट में देंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।